हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जायका स्वाद में। और सर्दियों के मौसम की हो गई शुरुआत और ये मौसम है लड्डू, मूंगफली और पराठे खाने का। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक होममेड लड्डू जो कि है शुगर फ्री और इम्यूनिटी बूस्टर। तो इस लड्डू को बनाया कैसे है मैंने, वो मैं आपको बताऊंगी। और घर पे जो हमारे थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, जो कि बेसिक चीज़ें होती, उसी से ही मैंने बनाया है। इसमें एक दो चीज़ें ही आपको ऐसी है जो मार्केट से लानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस लड्डू को अगर आप सुबह में खा लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला काम है कि आप ले लीजिए डेट्स और उसको कट कर लीजिए। तो ये जो डेट हैं ये थोड़े सॉफ्ट वाले हैं। मार्केट में 2-3 तरह के खजूर हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको किससे बनाना है। ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ये लिया है। अब इसको बीच से कट कीजिए और इसके जो सीड्स हैं इसको निकाल लीजिए। आप चाहें तो ये सारे बीज को आप धोकर अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद इसको कूट के ग्राइंड कर अच्छे से पहले रोस्ट कीजिएगा। रोस्ट करके ग्राइंड करके आप इसको कॉफ़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सीड्स की बात। अब आप चलते हैं खजूर पे। खजूर कट गए हैं, यहाँ पे है सारे सीड्स। तो इसमें है मेलन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और एक सीड और है पम्पकिन सीड। और यहाँ पे लिया है मैंने ओट्स और ये है गोंद। तो ये गोंद जो है 2 तरह के मार्केट में है, आप ध्यान रखिएगा। गोंद कतीरा नहीं लेना है। और ले लीजिए कोकोनट। तो कोकोनट को आप ग्रेट कर लीजिएगा। अब ले लीजिए पैन और इसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच घी। और घी डालने के बाद इसमें डाल दीजिए गोंद को। तो पहले स्लो फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा। घी जब मेल्ट होगी तो ये थोड़ा फ्लेम को आप बढ़ा दीजिएगा। तो मैं बता रही थी कि ये जो गोंद है ये बबूल का गोंद है, और बाकी जो गोंद का तीरा होता है वो शरबत में हम यूज़ करते हैं। उसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट या अप वाइट सा होता है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जैसे आप पॉपकॉर्न बनाते हैं तो पॉपकॉर्न साइज़ में डबल हो जाता है ना, इसी तरह से ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए फूलना शुरू हो गया है। और ये सारा जब हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। हाथ से अगर आप इसे दबा के देखें तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, पर आप इसे चाहें तो कटोरी से क्रश कर सकते हैं या हाथों से भी, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा करने रख दी हूँ। इसी पैन में मैं डाल दूँगी ओट्स। तो ये प्लेन वाला ओट्स है, मसाला ओट बिल्कुल मत लीजिएगा। प्लेन ओट जो आता है वो लीजिएगा। और इसको हमें करना है ड्राई रोस्ट। तब तक हम एक कटोरी लेके इसे थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है इसको करने में। बिल्कुल आराम से ये टूट जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी कभी कभी करते रहना चाहिए, मज़ा आता है ऐसे करने में भी। बच्चों वाला काम है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं ओट्स को क्या हाल है। तो जब इसका कलर हमें गोल्डन सा दिखने लग जाए, ये देखिए ऐसा, तो बस इसे निकाल लीजिए। आप इसी पे डाल दीजिए। अब जब बहुत से लोग लड्डू बनाते हैं ना तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी इसका पाउडर। तो पहले मैं इस पैन में डाल देती हूँ खजूर को और इसे भी स्लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होगा। मेल्ट नहीं मतलब ये थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं कर लूँगी ग्राइंड ताकि ये पाउडर बन जाए, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये पाउडर फॉर्म में चाहिए। तो इसे मैं पहले पीस लेती हूँ। ये देखिए ये हो गया रेडी। अब हम ये सीड्स जो है तो इसमें से थोड़ा हमने रख दिया है, उसको हम साथ में मिक्स करेंगे और बाकी को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद ये भी ऐसा पाउडर हो गया। अब इसे भी हम डाल देते हैं इसी के साथ। और अब डाल देंगे हम कोकोनट को। तो नारियल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि डेट का क्या हाल है। ये देखिए ये चिपचिपा सा हो गया है। तो अब डाल दीजिए इसमें 1 चम्मच घी। तो टोटल मैंने 100 ग्राम घी लिया था, आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे और छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मतलब आपस में ये सारे चिपक जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ये खजूर कहाँ गए,
ठीक है, अब इसे भी आप डाल दीजिए इसी थाली में, और जो बचा के हमने सीड रखा था वो डाल दीजिए। तो सीड्स को अगर आप अलग अलग ले रहे हैं तो आप रोस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, पर ये ऑलरेडी रोस्टेड था और मिक्स था तो मैंने इसे रोस्ट नहीं किया है। अब आप इसको सबको मिक्स कर लीजिए, पर ध्यान रखिएगा ये बहुत गर्म है, तो हाथ को थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आपको हाथ से मिक्स करना, वरना हाथ जल जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे, क्योंकि अभी गर्म है ये, तो घी इसके साथ साथ मेल्ट हो जाएगा और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो बन गया ना ये बिल्कुल शुगर फ्री आपका, और हेल्दी तो ये है ही, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें यूज़ की है वो बहुत ज़्यादा उसका हेल्थ बेनिफिट है। अब दोनों हाथों से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठा के आप जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहते हैं बस हाथ से प्रेस करते हुए इसको लड्डू बना लीजिए, बिल्कुल इजी। और इस लड्डू को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह इसे एक खा लें तो फिर आपके जो सर दर्द, पैर दर्द, ये सारे गायब हो जाएंगे, पक्की बात है। तो बोल दीजिए माशाल्लाह। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आप आए हैं और मेरा चैनल ओपन हो गया है आपसे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन है जिसे प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम फिर नई रेसिपी लेकर, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए और इसे बना के देखिए।